हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देती हूँ हमने क्या क्या टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर लिए। अगर आपका कोई सा भी टॉपिक रह गया हो तो आप उसमें से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं प्रीवियस सेशंस में से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से ही बता देती हूँ। आज सबसे पहले हमने पढ़ा था कि फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या है, क्या उसके फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स हैं, फिर उसको क्लासिफाई किया था। मतलब कि उसके जो रेट्स थे जीएसटी के वो देखा था। जीएसटी कौन कौन सी होती है ये क्लासिफाई करके देखा था। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज देखी थी इसकी। जीएसटी आईएन स्ट्रक्चर देखा था। फिर जीएसटी में एनरोल कैसे होता है, रजिस्टर कैसे होता है, ये चीजें समझी थी। फिर आया था लेवी ऑफ जीएसटी एंड एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी की जीएसटी कब चार्ज होता है और कब इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है जीएसटी से किसी पर्सन को या फिर किसी भी बिजनेस को। फिर सप्लाई का टॉपिक आया था। सप्लाई ऑफ गुड्स में की सप्लाई कब कंसीडर करती है गवर्नमेंट, कितने टाइप्स की सप्लाई होती है, क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज क्या होता है, ऐसे ही टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स कब होता है, मतलब कब ये जो है कौन कौन सी ऐसी डेट को जो है टाइम ऑफ सप्लाई कंसीडर किया जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज, सर्विसेज के लिए देखा था, ठीक है। एंड आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, आईटीसी। आईटीसी मतलब कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, सबसे पहले आज का हम यही समझेंगे और इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे, ठीक है। कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ये बहुत इजी वर्ड से बताऊंगी, इतना कोई हार्ड नहीं है। आईटीसी से काफी ज्यादा लोग समझते हैं कि बहुत हार्ड टॉपिक है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान से समझेंगे तो कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करेंगे। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रीवियस सेशन में कंप्लीट किया है, वही ओपन है। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, आईटीसी। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, अगर मैं जनरल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले लिखवा देती हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके सामने हो तो आपको वर्ड्स भी समझ आए, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखती हूँ आईटीसी allows the businesses in India to claim for reduction in the tax paid by them already while goods for the company and pay just the balance amount। तो इसमें क्या कहा गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो क्या अलाउ करता है, बिजनेस है जितने भी इंडिया में बिजनेस है उनको क्लेम करने के लिए अलाउ करता है। क्या क्लेम करने के लिए, रिडक्शन इन द टैक्स, जो उन्होंने टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया है। कब, जब वाइल गुड्स फॉर द कंपनी एंड पे जस्ट द बैलेंस अमाउंट। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो अलाउ करता है बिजनेसेस को इंडिया में क्लेम करने के लिए जो टैक्स वो पहले से ही पे कर चुके हैं। जब वो गुड्स अपनी कंपनी के लिए एंट्री की थी उन्होंने, उसमें मतलब जब सेल किया था और उन्होंने पे कर दिया था क्या, बैलेंस अमाउंट। तो वो बेसिकली आप अगर इजी वर्ड्स में समझना चाहते हैं, आईटी से क्या होता है, ये रिड्यूस करता है जीएसटी लायबिलिटी को, क्या क्लेम करके, क्रेडिट फॉर टैक्स, जो कि उन्होंने पहले से ही टैक्स दे दिए होते हैं उसमें ये रिडक्शन जो है क्लेम करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है।
बाई बाइंग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, खरीदते समय। तो यहाँ पर लिखते हैं द बायर ऑलरेडी या फिर और इजी वर्ड्स में अगर लिखवाएं, जो बायर होता है वो क्या करता है, रिसीव्स क्रेडिट एट एवरी स्टेज in a supply chain for the amount of input tax paid। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, जो बायर होता है वो रिसीव करता है क्रेडिट हर स्टेज पर। कौन से किसके स्टेज पर, सप्लाई के हर स्टेज पर जो है बायर ये रिसीव करता है आईटीसी। तो अगर देखें, जब भी हम कोई आइटम सेल करते हैं तो टैक्स चार्ज करते हैं, वो क्या होता है, हमारा आउटपुट टैक्स होता है, ठीक है। और जब भी हम सेल कर रहे हैं तो आउटपुट टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जब भी हम परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो हम इनपुट टैक्स जो है पे कर रहे हैं। तो इस इनपुट टैक्स की जब आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट छूट लेनी होती है तो यही आईटी जो होता है, आईटीसी आपका क्रेडिट फॉर्म का काम, क्रेडिट फॉर्म में काम करता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। तो काफी इजी वर्ड्स में जो है मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आईटीसी क्या होता है, ठीक है। अभी देखिए एग्जांपल के साथ अगर मैं इसको समझाती हूँ तो यहाँ पे लिख देते हैं एग्जांपल, द पेबल अमाउंट, कहाँ चला गया यार, the payable amount of tax by a manufacturer of shoes ले लेते हैं is ₹500 एंड इसकी परचेजेस कितनी है, ₹350। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, पेबल अमाउंट जो है टैक्स का मैन्युफैक्चरर के थ्रू शूज के 500 रुपए और उसकी परचेजेस कितनी है उस पर 350 रुपए। तो जो मैन्युफैक्चर होगा वो कितना जो है क्लेम कर सकता है, यहाँ पर इनपुट क्रेडिट कितना क्लेम करेगा 350 एंड उनको जो पे करने की जरूरत होगी टैक्स, वो टैक्स कितना पे करेगा 500 में से 350 जाएंगे तो माइनस करके कितना आएगा 150। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आईटीसी क्लेम, मैन्युफैक्चरर कैन क्लेम input credit 350 and pay tax 150 rupees, ठीक है, एज अ टैक्स के तौर पर वो उसको पे करेगा, ठीक है। तो बिजनेस जो होता है वो क्लेम कर सकता है आईटीसी, कौन कौन से गुड्स पे वो क्लेम नहीं कर सकता, एक्सक्लूड बात देखिए, मोस्टली क्या होता है कि सभी पर आईटीसी क्लेम हो सकता है बट पर्सनल यूज के गुड्स पर नहीं होता है, सप्लाई जिन पर एग्जेम्प्टेड रहती है उन पर नहीं होता है, जो मैं आपको सप्लाई वाले टॉपिक में करा चुकी हूँ टॉपिक, और सप्लाई जो कि कवर्ड हो जाती है किससे आईटीसी से कवर्ड हो जाती है सप्लाई, ऐसी सप्लाईज पर भी ये एक्सक्लूड मतलब कि वर्क नहीं करता, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते एग्जेम्प्टेड पे और इन सब पे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा आईटीसी क्या होता है। आईटीसी को अगर इजी वर्ड में बताऊं तो एक मैकेनिज्म होता है जो कि जीएसटी के लायबिलिटी को रिड्यूस करने में
हेल्प करता है। कैसे इससे हेल्प कैसे करता है कि हम क्लेम करते हैं क्रेडिट को फॉर जो कि हमने पहले से ही टैक्स को पे कर दिया है, उनके ऊपर हम क्रेडिट मतलब कि इनपुट क्रेडिट जो है हम उस पर क्लेम करते हैं। तो अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगी तो हमने अमाउंट में ले लिया शूज के मैन्युफैक्चरर का। अगर एक बिजनेस ए है, ठीक है, वो परचेज कर रहा है इनपुट 100 रुपए की और उस पर जीएसटी लगाए 18%, तो 100 में से 18 बचा के 18 रुपए उस पर जीएसटी लगाए, तो बिजनेस जो है वो क्लेम कितना कर सकता है, 18 रुपए जो है वो क्लेम कर सकता है एज आईटीसी, जिससे उसकी जीएसटी लायबिलिटी कम करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको आईटीसी क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आईटीसी क्या होता है एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।